वेलकम बैक डीकेजी रियल पॉइंट में दोस्तों। आज आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हिंदी का 12th हिंदी का गद्य खंड लेकर आया हूं, जिसके पाठ का नाम, ऑथर का नाम और जन्म मृत्यु और ये पाठ क्या है ये सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है डीकेजी रियल पॉइंट में। ठीक है ना। तो ये आपका डीकेजी रियल पॉइंट, ठीक है, याद रखना डीकेजी रियल पॉइंट। आप जाए चैनल को पहले सर्च कीजिए। तो चलिए पहला चैप्टर आपको दे रहा है। देखो पहला पाठ है बातचीत, जो कि जानते हैं आप, और इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो कि आधुनिक युग के कवि हैं। पूछे ना आयुग में पूछेगा आधुनिक, ठीक है ना, आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक युग याद रखना, आधुनिक युग के कवि हैं। और देखो माता इनकी जो थी न पर्वतिया देवी, और पिताजी थे बेनी प्रसाद जी, जो कि व्यापारी थे। इनकी विद्या क्या है, पाठ का तो निबंध है बाबू, याद रखना निबंध है। कौन विद्या साथी है, निबंध। जन्म देखना 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 को याद रखना। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद को प्रयाग नाम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन याद रखना आपका एग्जाम में पूछेगा। मृत्यु याद रखना 20 जुलाई 1914 को। ठीक है ना, 1914 याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध के अनुसार ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त, उसने कहा था। ठीक है ना, उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना। इनके माता पिता का नाम देखिए तो माता और पिताजी का नाम है, माता का तो नाम बेल्डिया बाई है, हालांकि नहीं लिखा गया है, पंडित शिवराम। कहानी है, ये कहानी कितने भागों में बांटा गया तो याद रखना। ये कहानी 3 लिखे थे, और कितने भागों में कहानी को बांटा गया है तो 5 भागों में बांटा गया है, यह भी याद रखना। ठीक है ना। जन्म याद रखना 27 जुलाई 1883 को। ठीक है ना, सॉरी 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान याद रखना जयपुर राजस्थान। मूल निवासी जो थे ना गुलेर नामक ग्राम, कंगरा हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म स्थान हुआ था यहाँ पर, लेकिन मूल निवासी थे कहाँ का, ग्राम कंगरा हिमाचल प्रदेश का। मृत्यु याद रखना, मृत्यु जब भी पूछे तो याद रखना 12 सितंबर 1922 को ये मृत्यु याद रखना। 1922 याद रखना, चौरा चौरी कांड जब हुआ था, ये ट्रिक याद रखना। ठीक है ना। अगला वाला ट्रिक में क्या बताए थे तो 1914 में, 1914 में किनका जन्म हुआ हुआ था तो याद रखना 1914 में प्रथम विश्व हुआ था, जो कि बालकृष्ण भट्ट का। 1922 ये ट्रिक याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, जिसके लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जेपीजी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। देखो इनका माता जो थी ना फूल रानी देवी थी, और हर्षुल दयाल जो इनके पिता थे। ये विद्या क्या है तो भाषण है बाबू, क्या रहे तो भाषण है, याद रखना। ये भाषण दिए थे 5 जून, ठीक है ना, 1974 को। कहाँ पर तो पटना में भाषण दिए थे। जन्म देखना तो 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान सिताब दियर उत्तर प्रदेश, और जो छपरा सारण जिला में पड़ता है छपरा, यहाँ पर उसी के डिस्ट्रिक्ट से वो टचेबल है, याद रखना। मृत्यु देखना 8 अक्टूबर 1979 में। ठीक है ना, 1979। ठीक है ना, 1979 जो आपको लिखा है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर, पाठ का नाम अर्धनारीश्वर। लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि है। पूछेगा कौन कवि है तो याद रखना राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि इन्हीं को बोला गया था, इनको उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। और ये इनकी माता कौन थी तो माता याद रखना, माता मनरूपी देवी थी। रवि सिंह के पिताजी थे। ठीक है ना। विद्या क्या है तो निबंध है। इनका जन्म याद रखना तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को याद रखना। ठीक है ना, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय, जो सिमरिया गंगा जी है ना, बहुत फेमस जगह है, बहुत लोग वहाँ पर नहाने जाते हैं, तीर्थ स्थान है बेगूसराय। ठीक है ना, बेगूसराय की धरती तो ऐसे ही फेमस है। और यहाँ पर जो जन्म रामधारी सिंह दिनकर जो लिए, ठीक है ना, राष्ट्र कवि के पद। मृत्यु देखना यार, देखना 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है ना। ऐसी 1974 में कौन भाषण दिए थे तो बता देना गुरु, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 1974 में कौन भाषण दिए थे तो आपका जल्दी से बता देना, इस पे कमेंट पे लिखना। ठीक है ना। 1974 में कौन भाषण दिए थे, पटना में, जगह भी नाम बता दिए, अभी चर्चा किए थे इसका।
रोज। रोज बहुत एक मध्यवर्गीय कहानी है, ठीक है ना, जिसके लेखक हैं सचितानंद, हीरानंद वात्सय अज्ञय जी, ठीक है ना, याद रखना। माता देखना, माता बयानती देवी है और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी हैं, ठीक है। विद्या क्या है, तो कहानी है, ये भी कहानी है। जन्म, तो जन्म याद रखना 7 मार्च 1911 को, ठीक है ना। जन्म स्थान कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यही कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या मिलती, ज्ञानापन मिला था, ठीक है ना, कुशीनगर में जहाँ पर मृत्यु हुआ था। और मृत्यु देखना 4 अप्रैल 1987 को, ठीक है ना। यहाँ पे यहीं पर ये कुशीनगर जो है याद रखना, कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है। और अब मृत्यु इनका 4 अप्रैल 1987 को। नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना, जिसके लेखक भगत सिंह, भगत सिंह, ठीक है ना। माता देखो विद्यावती और सरदार किशन सिंह इनके पिता श्री थे, ठीक है ना, पिता श्री याद रखना, सरदार किशन सिंह पिता, पूरा का पूरा परिवार इनका स्वतंत्रता सेनानी था, याद रखना बाबू। पहले बात तो याद रखना, स्वतंत्रता सेनानी था और भगत सिंह के नाम पर तो जरूर, ठीक है। विद्या देखना एक पत्र, ऐतिहासिक पत्र है, ये क्या है तो इसका माने क्या है, पूछेगा तो एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है ना। जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था जन्म। जन्म स्थान कहाँ है, तो बंका चक्का नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान में जो लायलपुर पाकिस्तान में है, अभी ये जगह इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, ठीक है ना। उस समय इंडिया पाकिस्तान की बंटवारा नहीं हुई थी, तो उस समय जन्म वहां पर हुआ था। मृत्यु याद रखना 23 मार्च 1931 को, जो कि शाम को 7:33 के लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई। ये तो मृत्यु हर किसी को याद है, ठीक है ना। इसी के दिन पर कुछ लोग शहीद दिवस में मनाते हैं, हालांकि कुछ गांधी जी के दिन पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है, कुछ लोग का इनका दिवस है, ठीक है ना। अगला पाठ है ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर और इनके माता पिता, इसमें मेंशन नहीं किया गया है माता पिता का नाम, माता पिता किताब में नहीं दिया है, लेकिन माता का नाम बयानती नहीं, मनवती भाई है, और पिता इनके जो हैं कि शिखन पाल है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, देख सकते हैं शिखन पाल है जहां तक हमको याद है। अच्छा विद्या देखो निबंध है। जन्म स्थान देखना, जन्म देखना 16 जुलाई 1917 को हुआ था। जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को हुआ था, याद रखना, ठीक है ना, 1978 को हुआ था। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है दोस्त, तो मोहन राकेश। माता पिता का नाम सुनो, तो माता पिता कौन थी, तो बच्चन इनके पिता थे, बच्चन कौर जो थे इनकी माता जी थी, ठीक है ना, माता जी थी, एवं करमचंद गुगलानी इनके पिताजी थे, करमचंद गुगलानी इनके पिताजी थे। और विद्या क्या है भैया, तो ये विद्या एकांकी है, एकांकी है, यह एकांकी है, याद रखना, सिपाही की माँ वही एकांकी, विष्णु, कुंती और सिपाही की माँ मानक। ये कहानी बहुत इंप्रेसिव मध्यवर्गीय कहानी है, याद रखना कौन कहानी है, तो मध्य वर्ग की कहानी है, मध्य वर्ग की कहानी है, वर्ग की कहानी है, ठीक है। थोड़ा इनका जन्म देख लीजिए। जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। जन्म स्थान चंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब, वही चंडी वाली गली लाहना सिंह वाला, ठीक है ना। अमृतसर से तो बहुत लाहना सिंह को याद है, लाहना सिंह वही चंडी वाली गली अमृतसर, ठीक है ना। मृत्यु देखो 3 दिसंबर 1972 को, 3 दिसंबर 1972 को, याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर है आपका यह, जिस चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह है, ठीक है ना, नामवर सिंह, याद रखना। और इनके माता कौन थी, बागेश्वर देवी इनकी माता थी, और बागेश्वरी देवी इनकी माता थी, ठीक है ना। ये इनकी माता किनकी माता, तो नामवर सिंह की, एवं नागर सिंह जो इनके थे पिताश्री थे, किनके पिताश्री, नागर सिंह पिताश्री थे, किनके पिताश्री, तो नामवर सिंह के पिताश्री थे। विद्या क्या थी, तो ये भी निबंध है आपका, याद रखना। जन्म 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1927 को। जन्म स्थान जियनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश, वही बनारस जो होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, यहीं पे इनका जन्म स्थान हुआ था। मृत्यु याद रखना दोस्त 19 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, 19 फरवरी 2019 को इनका मृत्यु हुआ था, किसका, तो नामवर सिंह का, ठीक है ना।
अगला पार्ट है आगा जूठन, बहुत एक पारिवारिक कहानी है जूठन, ठीक है ना, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है ना। माता देखना मंकुंदनी देवी और जो इनके पिताश्री थे होटन लाल, होटन लाल इनके पिताश्री थे। ये विद्या क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है? खुद अपने जीवन पर आधारित कहानी को लिखा जाता है, उसे आत्मकथा कहता है, ठीक है ना। ये खुद कहानी वाल्मीकि के जीवन पर आधारित थी, ठीक है ना। जन्म याद रखना 30 जून 1950 को, 30 जून 1950 का इनका जन्म हुआ था, 30 जून 1950 को, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो लिखना बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मृत्यु कहाँ पर हुआ था? मृत्यु पूछे तो याद रखना, मृत्यु पूछे तो याद रखना कहाँ हुआ था दोस्त, तो याद रखना 17 नवंबर 2013 को हुआ था मृत्यु, याद रखना 2013, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है ना, लेखक मलयज जी है, जिनके लेखक मलयज जी है। माता कौन है? तो प्रभावती। और पिताश्री कौन है? और त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हैं, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हैं, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी हैं, त्रिलोकीनाथ वर्मा जी है। ये विद्या क्या है? तो डायरी है, खुद ये डायरी से लिया गया है। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान खाली सन याद रखना, डेट सन याद रखना 1935 में हुआ था, 1935 में याद रखना, ठीक है ना। जन्म और जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो मुही, आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, ठीक है ना, जहाँ का संसद अभी नहीं हुआ है फिलहाल। मृत्यु याद रखना 26 अप्रैल, ठीक है ना, 1982 को, 26 अप्रैल 1982 को इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था? तो 1935 को। जन्म स्थान पूछ दिया कहाँ पर हुआ था? मुही, जो कि आजमगढ़ में है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, ये तिरिच पार्ट है, सेकंड लास्ट चैप्टर है गदखंड का। तिरिच, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश, उदय प्रकाश को तो नाम बहुत सुना होगा फिल्मों में, गानों में। माता, इनकी माता श्रीमती कौन थी? तो गंगा देवी थी। और पिता थे प्रेम कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह जी इनके पिताश्री थे, किनके? तो उदय प्रकाश जी के। विद्या क्या है भैया? तो कहानी है, वही तिरिच कहानी है, एक जो लिजार्ड जिसको छिपकली को बोला जाता है। जन्म देखो याद, गजब का जन्म है, 1 जनवरी 1952 को, ठीक है ना। 1 जनवरी इनको हमेशा सेलिब्रेट करने का एक चांस मिल जाता होगा, ठीक है ना, याद रखना। ये तो भूलने वाले नहीं हुए इनका जन्म, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि इनका जन्म ही कुछ ऐसा है, 1 जनवरी। 1 जनवरी कौन बोल सकता है? और नहीं तो पार्टी के नाम पर इनको सेलिब्रेट कर देना। जन्म स्थान देखना तो सीतापुर, ठीक है ना, अनूपपुर मध्य प्रदेश, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, ठीक है ना, याद रखना। मृत्यु का भी कोई फिलहाल पता नहीं है। लास्ट चैप्टर है आपका यह गदखंड का, जो कि शिक्षा है। और शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना, जे के कृष्णमूर्ति हैं इनके लेखक। किनके लेखक जी भैया? तो किनके लेखक? तो शिक्षा के। माता कौन है? तो सजीवम माँ। और पिताश्री कौन है? तो नारायण जिद्दू, ठीक है ना, जिद्दू। और विद्या क्या है? संभाषण है, ये भाषण की तरह है, संभाषण से लिया गया। जन्म 12 मई 1895 को, 12 मई 1895 को। और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो जन्म स्थान याद रखना मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। ये दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के हमारे एक कवि आ गए, ठीक है ना। चित्तूर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताओ, कमेंट से करें। मृत्यु याद रखना 17 फरवरी 1986 को हुआ था मृत्यु, ठीक है ना। तो ये आपका आज गदखंड का पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। 13 का 13 चैप्टर था, टोटल 13 थे, और 13 को चैप्टर आपको काव्य खंड में मिलेंगे, तो 13 को 13 पढ़ा दिए, ठीक है ना। आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जितना भी वीडियो हो आपको मिले। इस सब चैप्टर बाय चैप्टर पर हम पढ़ाएंगे, और आपको आशा करता हूँ कि सभी वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाइए डीकेजी रियल पॉइंट में, डीकेजी रियल पॉइंट पर जाइए, डीकेजी रियल पॉइंट पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।